Hello guys, welcome to Level Up G. So here we have a question from rotational motion. The question says that a uniform circular disk of radius r and mass m is rotating about an axis perpendicular to its plane and passing through its center. Means हम लोगों के पास एक ये यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है जिसकी रेडियस r है, मास m है और ये एक ऐसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है जो कि परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन है. मीन्स कुछ ऐसे है और पास कर रही है उसके सेंटर से. मीन्स ये वाली एक्सिस जो है इसी की बात यहाँ पे करी जा रही है. A small circular part of radius r by 2 is removed from the original disk as shown in the figure. So, एक small circular part जिसकी रेडियस r by 2 है उसको रिमूव कर दिया जाता है ओरिजिनल डिस्क से. फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ओरिजिनल डिस्क अबाउट द एक्सिस एज गिवन बिलो. सो हम लोगों को रिमेनिंग पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, लेकिन किस एक्सिस के अबाउट निकालना है? इस एक्सिस के अबाउट हम लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है. सो जब हम लोगों की पूरी डिस्क थी, जब उसमें से कोई पोर्शन को कट नहीं करा गया था, तो इसकी रेडियस तो आर थी. सो तब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट जो कि इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है और पास कर रही है इसके सेंटर से. सो इसके आई अबाउट ओ और इनिशियल जो था वो हम लोगों का सिंपली एम आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा. बट जब हम लोगों ने इसमें से एक स्मॉल सर्कुलर पार्ट, सपोज ये वो पार्ट है जिसकी रेडियस r बाई 2 है, उसको कट कर दिया है. ये हम लोगों का लेट से ये वाला पॉइंट के अबाउट ये हम लोग निकालने जा रहे हैं. इसको हम लोग सपोज p लेट कर लेते हैं. सो ये p है हम लोगों का. सो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों को पता है वो कैसे निकालेंगे? बिकॉज यहाँ पे जो है एक स्मॉल सर्कुलर पार्ट है, तो इसको कट करेंगे तो इसकी रेडियस तो कम होगी बट मास भी कम हो जाएगा. सो मास कितना कम हो जाएगा? सो यहाँ पे एक हम लोग थोड़ा सा कंपैरिजन या एनालॉगी बता सकते हैं कि जब रेडियस पाई आर स्क्वायर थी तब मास इसका m था. ये वाला केस में जब इसकी रेडियस r बाई 2 हो गई, मीन्स r की जगह पे r बाई 2, सो पाई आर स्क्वायर बाई 4 हो गई, तो इसका मास भी m बाई 4 हो जाएगा. सो इस तरीके से मास हम लोग पता कर सकते हैं. सो अब इसका मास हो गया है m बाई 4. फार्मूला क्या होता है? एम आर स्क्वायर बाई 2, मास है m बाई 4. r कितना है? r स्क्वायर बाई 4. r रेडियस कितनी है? r बाई 2. और ये फार्मूले का जो 2 रहेगा तो यहाँ रहेगा. सो आई पी ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 32. सो हम लोगों को पहले का पता है, बाद में इस एक्सिस के अबाउट पता है, बट हम लोगों को जो फाइनल आंसर देना है वो इस एक्सिस के अबाउट देना है. सो ये कैसे पता चलेगा? सो इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम. बिकॉज हमको इस एक्सिस के अबाउट पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हमको इस एक्सिस के अबाउट बताना है. इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? r बाई 2. सो अप्लाइंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम. पैरेलल एक्सिस थ्योरम. सो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ओ. सो ये हो जाएगा हम लोगों का ये फाइनल मीन्स. सो ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 32 प्लस m बाई 4 r स्क्वायर बाई 4. एम आर स्क्वायर बाई 32 प्लस एम आर स्क्वायर बाई 16. सो ये निकल के आएगा 3 mr स्क्वायर बाई 32. सो ये अब हम लोगों को पता चल गया. मीन्स इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया छोटे वाले पार्ट का इस एक्सिस के अबाउट अब हम लोगों को पता है. सो अब तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो गया है. अब जस्ट हम लोगों को माइनस करना है. सो इसके अबाउट जो ओरिजिनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, अब हम लोगों को ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिमेनिंग पार्ट का बताना है. रिमेनिंग पार्ट अबाउट ओ. सो इनिशियल वाला जो हम लोगों का इनिशियल था, फिर जो छोटे वाले का हम लोगों ने जो पोर्शन कट करा था उसकी वजह से जो इसके यहाँ पे हो. सो ये वाला, ये जो हम लोगों ने निकाला था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको फाइनल नहीं एस बोल देते हैं, मीन्स स्मॉलर. आई ओ एस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉलर पार्ट, आई ओ एस. सो इनिशियली कितना था? एम आर स्क्वायर बाई 2. छोटे वाले का इस एक्सिस के अबाउट कितना हो गया? 3 mr स्क्वायर बाई 32. सो ये 16 mr स्क्वायर
by 3 mr square upon 32. So it comes out 13 mr square by 32. So yeah, your fourth answer is correct. Hope you understand this concept. Then subscribe my channel.